TGT PGT Mathematics and Ultimate UPPSC PGT Mathematics and DSSB NVS KVS CTC के लिए वीडियोस नंबर है 21। इसमें टॉपिक हमारा चला संचय। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2009 में आया, पीजीटी में आया, उसके बाद रिपीट हुआ। ये 2-3 क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। ठीक है, इसमें दिया है NPR इक्वल टू NPR+1 एंड NCR इक्वल टू NCR+1। तो वैल्यू फाइंडिंग करना एट एंड आर का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है उसके जैसा, वो थोड़ा सा लेंथी है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं, एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब बात आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन नहीं बनाएंगे, समीकरण नहीं बनेगी। जैसे मैं ले रहा हूँ NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस का 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। यहाँ पे n माइनस आर बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे है NCR इक्वल टू NCR माइनस 1। यहाँ पे इनक्लूडिस का यूज़ कर लें, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर एक साइड में कहीं लगा देंगे, NCN माइनस आर इक्वल टू NCR माइनस 1, देन n माइनस आर इक्वल टू R माइनस 1। तो n माइनस का 2R इक्वल टू हो जाएगा -1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1-2 को हल करने पर 1 व समीकरण 2 से ये हो गया n माइनस आर इक्वल टू 1 एंड n माइनस का 2R इक्वल टू -1 घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू 2। r का मान हमारा 2 आ चुका है। r का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। जैसे समीकरण 1 है n माइनस आर इक्वल टू 1 है, n माइनस आर का मान 2, तो n बराबर 2 प्लस का 1 यानी कि 3। तो n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, r बराबर 2 हो गया। n और r के मान ज्ञात करने थे, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 2 वो थोड़ा सा डिफरेंट है। NC5 इक्वल टू NC7, तो NP3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले NC वाले में NCR इक्वल टू NCN माइनस आर इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करेंगे, कहीं इधर या उधर। देन 5 इक्वल टू n माइनस 7, तो n इक्वल टू 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, तो n बराबर 12 आ गया। अब लेना है NP3 यानी कि 12P3, तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस का 3, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 9, 12 गुणा 11 गुणा 10 एंड फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 ये 121, 12 गुणा 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे 132 हो जाएगा एंड 10 इक्वल टू 1320। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2NC3 रेशो NC2 इक्वल टू 44 रेशो 3। तो वैल्यू फाइंडिंग करना NC3 का मान क्या है। ठीक है, NC3 फाइंड करना है। तो NC3 फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो रेशो दे रखा है, इस रेशो कंडीशन को सॉल्विंग करते हैं, यानी कि 2NC3 अपॉन NC2 इक्वल टू 44/3। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2NY फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2N माइनस का 3, NCR का फॉर्मूला अप्लाई किया, फैक्टोरियल NY फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, इसमें भी फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R इक्वल टू यहाँ पे चला 44/3। ये मल्टीप्लाइंग ऊपर होना है और इनका मल्टीप्लाइंग होना है, यानी कि फैक्टोरियल 2N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 2N माइनस 3 इक्वल टू 44/3। क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2N है, 2N कॉमन निकालेंगे, फैक्टोरियल 2N माइनस का 1 फैक्टोरियल 2 और ये है गया फैक्टोरियल N माइनस का 2, फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल N है, N कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल N माइनस 1 और N माइनस 1 कॉमन लेंगे
तो फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा फैक्टोरियल 2n माइनस का 3, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद बचता है 44/3, तो ये लेके हैं 2n एंड फैक्टोरियल 2n माइनस 1 है। फैक्टोरियल 2n माइनस 1 में बाहर निकालता हूँ तो फैक्टोरियल 2n माइनस 2 हो जाएगा। अपॉन बचता है 3 इंटू n माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 इक्वल टू 44/3। यह हो जाएगा 2n माइनस का 1 एंड 2n माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 एंड 3 इंटू n माइनस का 1 एंड फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 इक्वल टू 44/3। फिर से ये कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो 2n माइनस का 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, n माइनस का 1 3, n माइनस का 1 इक्वल टू 44/3। क्या करेंगे, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 4 2n माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल टू 44/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा 11 बार, यानी कि 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 एंड 2n इक्वल टू 1 प्लस 11 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12/2, n इक्वल टू 6 आ चुका है। n का मान आ गया 6, यानी कि NC3। अब लिखना NC3 यानी कि 6C3 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस का 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 5 चौक 20, ठीक है। तो NC3 का जो मान है वो आ गया है 20। यही हमें फाइंड करना था।